नमस्ते, मैं चंद्रा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों की, कि मुझे आप लोगों का जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है वो हम रीडिंग करने वाले हैं। और यस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। अगर आप लोग मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो यस, कोर्स 14 जून से बेसिक कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग एडमिशन्स करा सकते हैं और मुझसे टैरो सीख सकते हैं। देख, माइक चल रहा है ना? यस, माइक चल रहा है। चलिए, सबसे पहले हम आपके जून मंथ की एनर्जीज देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और टैरो सीखना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ पे कनेक्ट करके आप अपना सारा कुछ क्वेरी वगैरह ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ये कार्ड इसमें आ गया है। आप लोगों की जून की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है सेजिटेरियस? जून मंथ में आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी सेजिटेरियस? जून मंथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका दिमाग एक जगह कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। आपकी यात्राएं मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, या मेंटली आप काफ़ी कुछ आगे डेवलपमेंट आपकी हो रही है, ये दिखाई दे रही है। जो भी आपके अंदर एक डर था वो निकालने का वक्त आ गया है अपने अंदर, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके, अपनी शादी को लेके। होता है ना, इंसान को डर लगा रहता है अपने फ्यूचर को लेके कि क्या हम स्टेबल हो पाएंगे, क्या मेरी सही से शादी हो पाएगी क्या, या मतलब सब कुछ सेटल हो जाएगा ना, तो एक वो फियर रहता है। तो वो फियर आपको अपने अंदर नहीं लाने देना है इस महीने, उस फियर को अपने अंदर से बाहर निकालना है। एंड नेक्स्ट थिंग मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपको अपने बैक में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी ये मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, हमारे यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा से कनेक्टेड एक हमारी बोन होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक बोन होती है। वो जब एंड में आती है ना, तो एक वो एंड पॉइंट जो होता है वहाँ पे आपको पेन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके का कोई पेन ना देखना पड़े, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ में दिख रहा है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसका भी ख्याल रखिएगा। साथ में आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। एक नया पैटर्न आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो उसमें एक नए ढंग से काम को करने का बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे आपके लिए ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, नए तरीके से काम करने की शैली आपकी देख पा रही हूँ, ट्रैवल भी आपकी होगी। साथ में आप अपने अपने कहते हैं ना कि इंसान अपनी स्टेबिलिटी को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिएगा। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और अपने रूट चक्रा पे काम करिए, मूलाधार चक्रा पे आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डू मेडिटेशन एंड बैलेंस योर सेकेंड चक्रा एंड द फर्स्ट चक्रा। फर्स्ट एंड सेकेंड चक्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बैलेंस करें इस महीने। डू मेडिटेशन। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं अपने मूलाधार चक्रा को बैलेंस करने के लिए, कि आप कोई ऐसी चीज़ खाएं, जैसे गाजर हो गया, कोई अनार खाइए, आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें रेड कलर का कहीं ना कहीं रेड कलर कहीं ना कहीं पिगमेंट आपको मिल जाए, तो वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। और कुछ ऐसी सब्जियां खाइए जिसमें पीला रंग आए, जैसे कि आप पेठा खा सकते हैं, आप बनाना खा सकते हैं। ये एज अ रेमेडी की तरह आपको काम करेगा, ठीक है, आपके इन चक्रास को। मतलब हमें बॉडी में ऐसे फूड की रिक्वायरमेंट है, पोटेशियम की आपके बॉडी में इस टाइम काफ़ी रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये आपके बॉडी के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ रहेगी जून के महीने में। तो आप हल्दी से नहाना शुरू करिए थर्सडे वाले दिन, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुरु का आपको ये रेमेडी करना चाहिए, ये आपको एक्सपेंशन में काफ़ी हेल्प करेगा और आपके मैरिड लाइफ को और रिलेशनशिप को भी अच्छा करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो टेक बाथ ऑन थर्सडे बाय एडिंग सम टर्मरिक पाउडर इन योर वाटर, ओके, ये आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी। और कुछ भी ऐसा खाइए जिसमें रेड कलर आए, ठीक है। आप टमाटर इनटेक बढ़ाइए, बीज के बीज को निकाल के, जिससे कि स्टोन की प्रॉब्लम ना होए। गाजर खाइए आप, ये आपको फ़ायदा करेगा। आप एप्पल खाइए, एप्पल की आपके बॉडी को बहुत
होते हैं, मतलब आपकी बॉडी डिमांड कर रही है रेड एंड येलो कलर के फूड्स की। ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशंस आपको अपने बॉडी में क्रिएट करनी है। ऐसा यूनिवर्स को, ऐसी फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी से निकलनी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी बैलेंस आउट रहे। क्योंकि सब कुछ, ये रेमेडी क्या है? रेमेडी कुछ नहीं है, ठीक है। ये होता है अपने बॉडी को बैलेंस आउट करना बाय डूइंग बैलेंसिंग द वाइब्रेशंस एंड फ्रिक्वेंसीज ऑफ आवर बॉडी, है ना। साइंटिफिक तरीके से समझे कि हम अपने बॉडी की उस वाइब्रेशंस को, उस फ्रिक्वेंसी को बैलेंस करना है जो प्लैनेट हमारे ऊपर असर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। चलिए और देखते हैं आपके जून के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस, आपके जून के महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे आपके जून के महीने में सेम कार्ड आ रिपीटिंग, फिर से सेकंड चक्र आया। प्लीज़ आपको हल्दी वाले पानी से नहाना बहुत ज़रूरी है। आप साथ में हल्दी वाला दूध ज़रूर इनटेक करिएगा हफ्ते में एक बार, इम्पॉर्टेंटली थर्सडे वाले दिन। आप पीली चीज़ का दान भी कर सकते हैं थर्सडे वाले दिन, और काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आपकी सेक्सुअल लाइफ भी काफ़ी इंप्रूव होएगी इस महीने। और आप रेमेडी करते हैं तो आपके करियर में काफ़ी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और गुरु की ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। और 2 तारीख को गुरु का गोचर भी हुआ है, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। साथ में मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि ये महीना आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करा सकता है लोगों के बीच में। आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, कोई पहले के कर्मों का फल मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया पे हो तो अवार्ड आपको मिल सकता है, या कहीं किसी पॉडकास्ट में जाने का चांस मिले, एक्सपोजर मिले, ऑफिस में आपकी तारीफ हो जाए, अपग्रेडेशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए। तो कहीं से आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पेपर में नाम आ जाए, किसी मैगजीन में नाम आ जाए। आप जिस स्तर पे हैं उस स्तर के हिसाब से माइंडसेट पे सोचिए, है ना। जो ऑलरेडी इन्हीं सब चीज़ों के रिवॉल्व है, अराउंड है, तो उसके जीवन में ये चीज़ होनी ही है, ठीक है। जो थोड़े से उससे कम है लेकिन फिर भी उसके लाइफ में ये एनर्जी आ रही है, तो मतलब कम लोगों में ही रिकॉग्नाइजेशन मिले बट मिलेगा। मतलब आप अपने दायरे के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से देखिए कि आप किस लेवल पे भी बिलोंग कर रहे हैं अपने लाइफ के सेगमेंट में, है ना। अब 20 साल के इंसान के लिए रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन और 40 ईयर्स के इंसान के लिए रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन बहुत डिफरेंट होगा, एक हाउसवाइफ के लिए डिफरेंट होगा। तो आप सिर्फ माइंडसेट में आपको क्या लेना है कि एक एनर्जी बन रही है, ये एनर्जी आपको कह रही है कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके मेहनत की तारीफ करी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में ये महीना यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई लेके जाओ, उनसे कनेक्ट करो। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। वो जो हायर वाइब्रेशंस हैं वो आपके बॉडी से मैच करना चाहती हैं। आपका कनेक्शन वाइब्रेशंस जो है ना, आपका जो कनेक्शन है आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस है, आपकी वाइब्रेशंस है, जो भी अल्फा रेज हमारे बॉडी में, बीटा रेज, गामा रेज निकलती है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से काफ़ी अलाइनमेंट में जा रही है, कनेक्ट हो रही है। तो सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिल सकता है, एंजल नंबर देखने को मिल सकता है, और आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सकती है, आपका फेथ बढ़ सकता है, और यूनिवर्स अलाइन कर रही है आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, बेहतरीन चीज़ों के लिए। तो लाइफ में ग्रोथ है, ठीक है। जो चीज़ रुक रही थी वो बननी शुरू हो जाए, क्योंकि अलाइनमेंट होगा यूनिवर्स के साथ। जब हमारी एनर्जी फील्ड यूनिवर्स की एनर्जी फील्ड के साथ अलाइन हो जाए। यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारे प्लैनेट है, राहु केतु शनि। राहु केतु तो छाया ग्रह होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, सन है हमारा, शनि है हमारा, शुक्र है। ये वाकई में ये जो ग्रह की जो चाल होती है ना, उनकी जो वाइब्रेशंस आती हैं वही हमारे मेंटली, हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, और वैसे थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। तो इसीलिए जैसे ग्रह दशा अच्छी होती है हम अपने आप ही पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो ग्रह दशा हमारी ठीक नहीं चल रही होती तो हमें अपने आप को ठीक रखने के लिए वैसी वाइब्रेशंस फिर क्रिएट करना पड़ता है आर्टिफिशियली, बाय डूइंग सम रेमेडी, बाय डूइंग सम थेरेपी, बाय डूइंग सम कलर थेरेपी। ये सब करके हम आर्टिफिशियली उस वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं। इसी को ही कहते हैं रेमेडी करना, ठीक है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इट्स जस्ट अ साइंटिफिक थिंग जिसको हम प्लैनेट्स के साथ जोड़ रहे हैं। तो यही चीज़ है कि ये वाला महीना कैसा ना कि यूनिवर्स अपने आप ही आपकी वाइब्रेशंस के साथ अलाइन हो रहा है, प्लैनेट्स आपके फेवर में जा रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होते हुए मुझे कहीं ना कहीं इस महीने दिखाई दे रही है। साथ में आपको इस महीने आप काफ़ी बैलेंस फील करोगे। लाइफ में उथल पुथल अगर चल रही थी तो ये मंथ है आपको काफ़ी बैलेंस फील होगा। बहुत लोग रिलेशनशिप की नई शुरुआत करेंगे इस महीने। पार्टनरशिप में कोई काम करना, कोलैबोरेशन में कोई काम करना, इसकी संभावनाएं मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ नंबर 3 एंड नंबर 2 आर कमिंग। सो 100% कोई पार्टनरशिप कोलैबोरेशन आपकी ज़रूर इस महीने होएगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस आपके जून के महीने के लिए। ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस आपका जून का महीना मुझे
कैसा दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस, आपके जून के महीने में ग्रीन तारा माता आ रही हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन। आपको पता है ये महीना आपके लिए इस प्रकार है जिसमें आपको ये अनुभव होएगा कि देयर इज़ अ सुपर पावर हु इज़ प्रोटेक्टिंग मी। आपको ऐसा महसूस होगा आपके अंतर मन से कि यस, कोई तो एक ऐसी हायर पावर है, कोई परम शक्ति है जिसकी छत्रो छाया में मैं हूँ और मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है। कोई काम जैसे बनते बनते बिगड़ते बिगड़ते आपका बन जाए, कोई बहुत बड़ी घटना होते होते आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, कोई एक ऐसी घटना आपके साथ इस पूरे महीने में होएगी जहाँ पे आपकी अवचेतन मन को ये आभास हो जाएगा कि यस, देयर इज़ अ सुपर पावर, देयर इज़ अ ग्रैंड लेवल ऑफ एनर्जी जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और वो एनर्जी का जो नाम अगर हम कहें कि वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, तो वो ग्रीन तारा माता के फॉर्म में आ रही है। एनर्जी तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है, सुप्रीम पावर एक ही है, परमात्मा एक ही है। वो वाइट लाइट में, और सबने बस अपने अपने हिसाब से उनका नाम रख दिया है ना, अलग अलग फॉर्म में। अलग जैसे कलर मतलब रंग। अब रंग तो तरह तरह के रंग होते हैं, लाल पीले हरे नीले। ऐसी परमात्मा भी तरह तरह के लोगों ने रंगों में डाल दिया। तो आपको परमात्मा का जो रंग इस महीने मिल रहा है, जिससे मैंने महादेव रंग भी बनाया अपना चैनल, ठीक है, तो उसी प्रकार जो आपको रंग मिल रहा है परमात्मा का, वो मिल रहा है ग्रीन तारा माता के फॉर्म में। तो आपको वेडनेसडे वाले दिन डू सैलेड ऑफ मूंग दाल का, आप जो मूंग दाल होती है ना उसको भिगो के रख देते हैं, फिर उसको स्प्राउट्स बना देते हैं, वो वाला सैलेड कच्चे टमाटर के साथ, कच्चे प्याज के साथ, उसमें सब कुछ डाल के आप उसमें खीरा पतला पतला काट के वो वाला सैलेड बनाइए और वो इनटेक करना शुरू करो। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस करेगा और काफ़ी अच्छा आपको रखेगा, हष्ट पुष्ट भी रखेगा और उनकी ब्लेसिंग भी मिलेगी। और ग्रीन तारा माता कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आप अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करिए। आप अगर किसी तरीके की बंदिशों में बैठे हुए हैं, आपने जीवन में लिमिट लगा ली कि मैं इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता या इससे ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। ग्रीन तारा माता आपको कह रही हैं कि मैं एनर्जी, जो भगवान की एनर्जी, जो परमात्मा की जो सुप्रीम पावर, जो एनर्जी आई है, वो ग्रीन तारा माता की फॉर्म में आई। वो कह रही है कि मैं हूँ आपके साथ प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको जो रिस्क लेना है आप लो, बट अपने जीवन में आगे बढ़ो, तरक्की करो, ठीक है, एक स्टेप अप जाओ, एक्सपेंड करो। और साथ में आपके लिए लाइफ फोर्सेस आ रहा है, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, ड्राइविंग पैशन। देखो हर इंसान के अंदर ना किसी ना किसी चीज़ को लेके ना एक जज्बा होता है, एक जोश होता है, एक पैशन होता है, ठीक है, किसी भी काम को करने का। तो बोला जा रहा है अपने उस डिवाइन पैशन को एक्सप्रेस करिए, बाहर लेके आइए। अब जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट किया हुआ है, जो चीज़ आप कह नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं करे, जो छुपा हुआ है, एक हिडन टैलेंट्स आपके अंदर हैं, तो कहा जा रहा है कि उसको बाहर लेके आइए किसी क्रिएटिव फॉर्म में, है ना, क्रिएटिविटी फॉर्म में। जैसे किसी को बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको लिख रहे हो, शायरियों के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, उस पर रील्स बना रहे हो, आप क्रिएटिविटी के थ्रू अपने उस हिडन टैलेंट्स को, अपनी सोच को बाहर लेके आ रहे हो लोगों के तरफ। तो ये वही समय है जब आपको अपनी उन चीज़ों को बाहर लेके आना है लोगों के समक्ष, जिससे कि लोग आपके उस हिडन टैलेंट्स को समझ सके और आपकी उस डिवाइन आत्मा की एक झलक देख सके, जो आपके अंदर उन चीज़ों को दबा के कहीं ना कहीं बैठी हुई है, जो आपके अंदर एक सौम्यता है, जो आपके अंदर एक वो विवेक है किसी भी चीज़ को करने का, एक्सप्रेस करने का, जो आपके अंदर एक खासियत छुपी हुई है, एक यूनिकनेस जो छुपी हुई है। ये समय आ चुका है कि आप उसको बाहर लाएं, अपने अवचेतन मन से अपने हिडन टैलेंट्स को बाहर लेके आइए और उसको एक्सप्रेस करिए, ठीक है। और आपकी इस महीने सेंचुअल एंड सेक्सुअल पावर बोथ आर वेरी इंक्रीजिंग। दैट मीन्स की वाइटैलिटी आपके बॉडी में काफ़ी इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि आप अच्छा खाना खाइए, आपको मैग्नीशियम पोटेशियम की बहुत ज़रूरत है, आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, आप लीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। ये महीना आपके ना फूड के इर्द गिर्द काफ़ी दिख रहा है मुझे, आपका डाइट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, तो आपकी सेक्शुअल पावर भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ेगी। तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं बेसिकली उनके लिए एक ब्लेसिंग है। जो भी आप अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, फैमिली
को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। एक हमारे जीवन का जो कर्तव्य होता है जब हम ग्रस्त जीवन में होते हैं, तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ये एक हमारे ऊपर कार्यभार होता है कि हम अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। तो ये समय है कि आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फॉरगिवनेस आपको इस महीने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी है। आपके जीवन में जिसने भी आपको परेशान किया या जिसके लिए भी आपके मन में अंदर नाराज़गी थी, तो ये महीना आ गया है जहाँ पे आप उन लोगों को माफ़ करिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। और जब हम किसी एक ऐसे रास्ते में होते हैं जहाँ पे हम उस एक परम शक्ति को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, अपने आप को पाना चाहते हैं, तो ये रास्ता बहुत कठिन होता है। और इस रास्ते का सबसे पहला रूल होता है कि हमें लोगों को माफ़ करते हुए चलना है, क्योंकि जो भी हमारे साथ हुआ या सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ किया, वो परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई थी और जो हमारे कर्म में लिखी हुई थी, जिनसे हमें कुछ सीखना था। तो वो व्यक्ति गलत नहीं है, उसकी दशा, उसकी प्लानिटरी पोजीशन, उसके सोच विचार जो प्लैनेट्स ने क्रिएट कराए और जो उसका स्वभाव था, जो उसका कहते हैं ना कि उसका जो उसका जो आसपास का माहौल था, उस माहौल ने उस व्यक्ति को उस प्रकार बना दिया। अब उसने वो वैसा बर्ताव किया क्योंकि वो उसके भाग्य में लिखा था और आपके साथ ऐसा होना चाहिए था, वो आपके भाग्य में लिखा था। तो अब हमें करना क्या चाहिए? लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, उससे कुछ सीखते हुए, है ना। तो आप उनसे चीज़ों को सीखो और लोगों को माफ़ करिए और आगे बढ़ते जाइए। किसी भी प्रकार का हम कोई नाराज़गी अपने अंदर रखें, कोई भार रखें, वो हमारे अंदर एक भारीपन लेके आता है, हमें हल्का नहीं होने देता, हमें हमारी सोल को लिबरेट नहीं होने देता, हमें इवॉल्व नहीं होने देता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोल बहुत इवॉल्व होए, लिबरेट होए, आप बहुत एक भगवान के साथ कनेक्शन बनाएं, तो हमारा मन बहुत साफ होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, किसी के लिए कोई शिकायत ना हो, कोई ग्रजेस ना हो। अपने को शुद्ध करो, शुद्ध करते चलते चले जाओ, ठीक है ना। लोग आते जाते रहेंगे, हम उनसे सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये महीना आपके लिए ऐसे है कि लोगों को माफ़ करिए, जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए, अपने आप को हष्ट पुष्ट रखिए और आप एक लाइट वाली बात पे हैं जहाँ पे आप ज्ञान को फैलाइए और कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ आपका इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं। मुझे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके रिलेशनशिप से, ठीक है। सेजिटेरियस, आपके रिलेशनशिप्स खुद देख लेते हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड, कैंडल बुझ गई है। आई थिंक फ़ैन चल रहा है और उस वजह से ये बुझ गई है। चलिए अब हम बात करते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है। सेजिटेरियस जो लोग सिंगल हैं उनके रिलेशनशिप्स को देखा जाए सबसे पहले कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर हम देखें तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सिंगल्स आपको एक होप रखनी चाहिए। मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है कि आप ना अपने करियर पे फोकस करिए, ठीक है। आपको अपने करियर पे ध्यान लगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जीवन में कोई एक ऐसा रिश्ता आ सकता है, कोई कार्मिक रिश्ता जिसके साथ आपके कर्म बंधन जुड़े हों और आपके वर्क प्रोफेशन से भी आपको कोई मिल सकता है। और स्टार की है तो कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिख रही है। तो जो रिलेशनशिप में नहीं है, जो सिंगल हैं, वहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई आपका ऐसा इंसान आपके जीवन में आए जिसके साथ आपके कर्म बंधन जुड़े हों, जिससे आपको काफ़ी लेसन सीखने होंगे लाइफ में, है ना। वो प्यार या वो रिश्ता आपको बहुत सारे जीवन के सीख सिखा के जाएगा। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, आप अपने आप को इस महीने सिंगल्स करियर पे काफ़ी फोकस रहेगा। फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा करेंगे, करियर वाइज काफ़ी अच्छा करेंगे, लेकिन आपके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई एक ऐसा रिश्ता आ सकता है, ठीक है। या आप किसी पार्टी में गए, कहीं पे कार्यक्रम में गए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, वहाँ से कोई आपको समझ में आ जाए। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि यस, कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है सिंगल, ठीक है। किसी किसी को तो सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है, पता नहीं कहाँ पे, बट यस, कुछ लोगों से रिलेट कर सकता है कि आप भले ही सिंगल हैं बट कुछ ऐसा था जहाँ आपने कभी चाहा हो, फिर वहाँ बात बनी ना हो, वो इंसान आ जाए। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है सेजिटेरियस, आपके साथ रिलेशनशिप में जून में क्या होगा। ओम नमः शिवाय।
सेजिटेरियस, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके साथ मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा उदास रहेंगे, मिस करेंगे, पछतावा दिख रहा है, एक तरीके का कोई रिग्रेट दिख रहा है, कोई गिल्ट दिख रहा है आप लोगों के अंदर। दोनों में से किसी एक इंसान को या दोनों को हो सकता है कि किसी बात का कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई पछतावा, कोई गिल्ट, कोई बात जैसे लग रही हो कि ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन ये दिख रहा है कि ये आप लोगों ने इस रिश्ते में काफ़ी कुछ एक दूसरे से सीखा भी था और आपके पास एक प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग का फिर से राबता होगा और जो ये अप्रोच होगी बहुत ही कैजुअल, नॉर्मल, प्रैक्टिकल वे में होगी, कोई लवी डवी नहीं होगी। तो एक कैजुअली किसी से एक बातचीत स्टार्ट करना, ये एनर्जी फिर से मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बट ये काफ़ी एक पछतावे के बाद होगा, जब एक इंसान को पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, उसके बाद ही कम्युनिकेशन आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं सेजिटेरियस, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कैसा दिखाई दे रहा है जून का महीना। जो लोग मैरिड हैं, आप दोनों लोग मिलके कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर रहे हैं या घर के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि सारे फैमिली मेम्बर्स लोग बहुत खुश हो जाएंगे और आप लोग अपने मैरिड लाइफ में काफ़ी हैप्पी भी फील करोगे। लेकिन ये है कि एक इंसान थोड़ा सा पजेसिव हो सकता है अपने पार्टनर के लिए। साथ में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको आप लोग कैसे जैसे ना होता है कि पकड़ के बैठ जाते हैं, एक ऐसी वाली भी संभावना इस महीने बनेंगी। और एक वेटिंग वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है किसी के पार्टनर कहीं चले जाएं, कहीं किसी काम से बाहर, आप वेट करो कि कब वापस आएंगे। होता है ना, हम वेट कर रहे होते कि एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, आप कब आएंगे वापस। ये वाली संभावनाएं हो सकती हैं। और एक ना प्रोकेस्टिनेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मैरिड लाइफ में आप लोगों की, कि आप दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ना कैलकुलेट भी कर रहे हैं, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं। रिश्ते में प्रोकेस्टिनेशन चल रहा है कि किसने कितना दिया, कितना लिया, किसने क्या किया, किसने क्या निभाया, किसने क्या नहीं निभाया। ये सारी चीज़ें इवेल्युएशन वाला, जैसे रिश्ते को दोबारा से इवेल्युएट करना, ये चीज़ें होंगी। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंसेस को लेके कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और उसकी वजह से थोड़ा सा आप दोनों के बीच में कहासुनी होएगी, उसके बाद वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। तो ये मैरिड लाइफ में मुझे दिख रहा है। तो आप बैलेंस बना के चलेगा, फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहिएगा, मिलजुल के फाइनेंसेस को मैनेज करिएगा। और जहाँ पे आप दोनों लोग मिलके पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करिएगा। ये चीज़ें मैरिड लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी सी मेस होके फिर ठीक हो जाएंगी। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है मैरिड लाइफ वालों के लिए, ठीक है। चलिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे कैसा दिखाई दे रहा है जून का महीना फॉर सेजिटेरियस। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे, एक पैशन, एक ऊर्जा, एक अट्रैक्शन काफ़ी रहेगा रिश्ते में, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग भी रहेगा रिश्ता, जहाँ पे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील होता है ना, एक फैमिली वाली वाइब आती है एक दूसरे के साथ, तो वो वाली एक वाइब आएगी आप लोग के साथ। इमोशनली आप लोग काफ़ी हैप्पी रहोगे, एक दूसरे से काफ़ी खुश रहोगे, एक एनर्जी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। और साथ में एक नए तरीके से प्यार का एक्सप्रेस होना या रिश्ते में एक स्टेप अप जाना या इजहार कर देना, या कोई एक ऐसी इमोशनल बात का पता लगना जो आपको इमोशनल, मतलब ऐसी एक बात पता लगना जो आपको इमोशनल कर दे। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके रिलेशनशिप में एक नए तरीके का नयापन आएगा इमोशनली। इमोशंस बहुत ओवरफ्लो करेंगे, आप दोनों लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव रहेंगे, आप दोनों लोग काफ़ी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे को काफ़ी अपने जज्बात शेयर करेंगे इस महीने, कि तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे लिए वो हो। ये वाली एक एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में ये दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अपने रिश्ते में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कम रखिएगा, क्योंकि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सारी चीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं और कुछ ना कुछ एक ऐसा रीज़न बने कि आप दोनों के बीच में कोई दूरी आ जाए या एक दूसरे से एक डिटैचमेंट सा फील करने लग जाओ। जैसे कोई कमिटमेंट की एकदम से अचानक से बात मत कर देना, है ना। धीरे धीरे चीज़ों को लेके आगे बढ़िएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिससेटिस्फाई फील करें या एक तरीके की दूरी बन जाए, या किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए,
कोई ऐसी बात आ जाए, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो एक पर्सन दूसरे इंसान पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो हम बहुत कुछ इमेजिनेशन कर लेते हैं कि उसका प्यार कम हो गया, या वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों बदल गए। तो ये वाली संभावनाएं ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है, बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की, फिर फाइनेंस, हेल्थ एंड स्टूडेंट्स, सबके लिए देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस, आपका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है जून के महीने में। सेजिटेरियस, मुझे आपका करियर जून के महीने में कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस, आपका करियर, धनु राशि, आपका करियर मुझे जून में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में ना आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको बहुत हेल्प करता हुआ दिख रहा है, उसका सपोर्ट आपको काफ़ी रहेगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जैसे आपके करियर में मान लो कोई चीज़ है जो नहीं बनी, या किसी करियर की वजह से आपको कोई सेक्रीफाइस करना पड़ गया, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। थोड़ा सा एक स्टकनेस फील हो सकता है कि कोई काम उस वक्त ना बने जिस वक्त आप चाह रहे थे, ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में जैसे आप इस महीने ना ठान लोगे कि मुझे अपने पास्ट में जो मेरा काम था या जो मेरा करियर था, मुझे उसको अब चेंज करना है, मुझे बदलना है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने काम को आगे बढ़ाना है, मुझे उसे बड़े स्तर पे लेके जाना है। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके करियर में कुछ गुड न्यूज़ है, जैसे एक करियर का एक चक्र खत्म होके, एक फेज़ खत्म होके एक नया फेज़ शुरू होना करियर का, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपके करियर का एक नया फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। आप अपने करियर को फिर से रीस्टार्ट करोगे अलग ढंग से, नए ढंग से, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कोई कोई लोग तो यहाँ पे हो सकता है कि जॉब छोड़ के बिजनेस में स्विच कर जाएं, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो लोग अपने काम करने के पैटर्न को चेंज कर दें, बिजनेस में कोई बदलाव ले आए, बिजनेस का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। देयर इज समथिंग न्यू इन योर करियर, इन योर वर्क फील्ड, देयर इज समथिंग न्यू। आप बहुत बड़ा सोचोगे, अचानक से आपकी सोच बहुत हाई लेवल की हो जाएगी, आपके करियर को लेके आप बहुत एम्बिशियस हो जाओगे। तो आपको किसी पुराने मित्र से कोई मदद मिल जाए, किसी पुराने मित्र ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको फील होए कि नहीं, मुझे अपने करियर में तो बहुत अच्छा करना है, या मुझे और कुछ बहुत अच्छा करना चाहिए, या किसी ऐसे पुराने फ्रेंड से आपको हेल्प मिल जाए, कुछ ऐसी संभावनाएं मुझे आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही हैं जून के महीने में। तो करियर आपका कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल पे जाएगा। आप कोई दूसरा भी साइड बिजनेस, साइड हसल शुरू करने का सोच सकते हैं किसी पार्टनर के साथ, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और काफ़ी आप अपने आप को बैलेंस आउट रखेंगे और अपने डिसीजंस को बहुत प्रैक्टिकल होकर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लोग आपसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी लेंगे, आप एक इंस्पिरेशन का सोर्स भी बनेंगे इस महीने। तो ऐसा ज़रूर कुछ होगा कि कुछ बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग, कुछ बहुत बड़ा आपके करियर में जून के महीने में उछाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। जो भी होगा एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आपके करियर का, या आपका कुछ भी नया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस, मुझे आपके फाइनेंसेस कैसे दिखाई दे रहे हैं जून के महीने में। अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहने की ज़रूरत है अपने पैसों को लेके, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने को लेके। पैसे आपके ठीक ठाक आपके पास दिख रहे हैं मुझे, कि आप अपने फैमिली की सारी विशेस को भी पूरा कर पाएंगे। एक अच्छे, एक मतलब जैसे कि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना फाइनेंसेस को लेके, जब हम फील करते हैं कि हाँ हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इमोशनली वेरी सेटिस्फाई, मुझे कमी फील नहीं हो रही है ना। तो ये आपके पास रहेगा कि आप हैप्पी रहोगे। फाइनेंसेस में साथ में ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई जॉइंटली कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो इस महीने, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, या मिलके कुछ करना पार्टनर के साथ फाइनेंसेस के लिए, कुछ ऐसा हो सकता है। या फाइनेंसेस में, और आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे। आप फैमिली से रिलेटेड कुछ करवा भी पाएंगे, रेनोवेशन का काम, घर का काम, या परिवार में कुछ करना था किसी के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो आपके पास काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ मनी दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी पूरी कर पाएंगे, सारी विशेज़ अपनी पूरी कर पाएंगे, जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। तो जो हम चाह रहे होते हैं वो हमें अगर वक्त पे मिल जाए तो मुझे लगता है इससे अच्छे फाइनेंसेस हमारे कुछ हो ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा सेविंग्स रखिए आगे
समय काफ़ी ख़राब आने वाला है वॉर की वजह से। तो बी प्रिपेयर्ड, महंगाई चरम सीमा पे जाएगी। अब गोचर हो चुका है जुपिटर का 2 तारीख को, तो गोल्ड वोल्ड चांदी वांदी सब महंगा होगा। जो भी हमारी शेयर मार्केट है वो डाउन जाएगी, डिप पे जाएगी दिसंबर के महीने में, तो और भी ज़्यादा। तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सोचिएगा। ट्रेडिशनली IPOs में आप पैसे लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। जो सरकारी बैंक वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे पैसे लगाना ठीक है, उसके अलावा तो ठीक नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सैजिटेरियस, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ओम नमः शिवाय। सैजिटेरियस, आपकी हेल्थ मुझे कैसी दिखाई दे रही है जून के महीने में। हेल्थ में आपको एक नया रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, और आपको हेल्थ में ना बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ आपकी बैलेंस नहीं है, जहाँ पे आपको अपने नए डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। अपने डाइट को फॉलो करिएगा, एक बैलेंस डाइट आपको लाना पड़ेगा। लिक्विड्स की इनटेक आपको कहीं ना कहीं बढ़ानी चाहिए बॉडी में। और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ना, पुरानी बीमारी, वो आ सकती है, जैसे जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ना चल रही होती है, तो वो इनहेरिटेंस वाली जो बीमारी होती है उसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये इन सारी चीज़ों से आप ना जूझें। तो उसके लिए हमें डाइट, कहीं ना कहीं इस महीने डाइट पे बहुत फोकस करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। और जैसे होता है ना कि बाहर हम कहीं दोस्तों में गए, पार्टी में गए, हमने बाहर का खाना खा लिया, उससे पेट खराब हो गया, बाहर की चीज़ें खा ली, तो वो नुकसान आपको करेंगी। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। और ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। जैसे शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ जो होता है हमारा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिट होता है। तो ये चीज़ें, BP की प्रॉब्लम इनहेरिट हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए और बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स का मुझे जून का महीना कैसा दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस, ओम नमः शिवाय। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी एक डिससेटिस्फाई फील करोगे अपने करियर्स, अपने पढ़ाई लिखाई से या किसी भी चीज़ से। हो सकता है नई जगह एडमिशन कराओ, नया कोर्स ज्वाइन करो, नए तरीके से कुछ स्टार्ट करो, नया कॉलेज ज्वाइन करो। तो देयर इज समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर करियर, कुछ नया करने वाले हो अपने एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स लोगे, अब एक्शन लोगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। एक बार को थोड़ा सा आपको दुख फील हो सकता है कि मेरी चीज़ें टाइम पे नहीं हुई, फिर उसके बाद आप पढ़ाई पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। और काफ़ी किसी गुरु से या किसी टीचर से आप काफ़ी अच्छी सलाह भी ले रहे हो। और आपको पहले ऑब्ज़र्व करना है अपने सारे टॉपिक्स को, सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद अच्छे से उसमें पढ़ाई करनी है। और इस महीने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा किसी न किसी व्यक्ति से आपके पढ़ाई लिखाई में, जो आपके पढ़ाई लिखाई को काफ़ी आगे लेवल पे ले जाए, आपको चीज़ों को क्लियर करा पाए। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी भी एक टॉपिक को लेके बैठ के नहीं बैठना है, किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक कॉलेज को लेके नहीं बैठना है कि मुझे यहीं पे ही करना है, ऐसा ही करना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की आपको ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना है। कुछ ना कुछ आपके पढ़ाई लिखाई में नया ज़रूर होगा, और ज़रूर कोई ना कोई मेंटोर, कोई गुरु या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं सैजिटेरियस कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय आपको जून के मंथ के लिए सैजिटेरियस। मूनोलॉजी से भी अगर देखें तो ये दिख रहा है कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपका जीवन 360 चेंज होने वाला है। ओपन अप फॉर योर चेंज, ठीक है। ये फिर कैंडल बंद हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओम नमः शिवाय। जून के महीने में और क्या होता हुआ दिख रहा है मुझे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आप अपने आप को ओपन करिए, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जब चेंजेस आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती हैं, या कुछ चीज़ें जैसे करियर में आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, कुछ चीज़ नहीं हुई फिर बाद में आपको एडजस्ट करना पड़े, कुछ नया शुरू करना पड़े। तो इस महीने आपको एडजस्टमेंट्स ज़रूर करनी है। हट्टी नहीं होना, इगोइस्टिक नहीं होना, ज़िद्दी नहीं होना, एडजस्ट करिए। जितना एडजस्ट करेंगे उतने आप एक
सामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे। और सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब किसी समाज में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो एक जागरूक व्यक्ति की तरह रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एडजस्टमेंट्स बहुत करनी पड़ती हैं, तब जाके कोई रिश्ता चलता है। तो आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, अब चाहे वो आपके काम में हो, रिलेशनशिप में हो, अपने सोच विचार में हो, अपनी इच्छाओं में हो, कहीं भी हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपके जून के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सेजिटेरियस, आपके जून के महीने में मुझे और दिखाई दे रहा है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। आपको कहीं ना अंदर से कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अंदर से इंटरनल हम एक पीस फील करते हैं ना, आपको वो मिलेगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी हैप्पी रहोगे। एक स्ट्रेंथ अंदर से, अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करना, हेल्थ है अपने आप को लेके ना, किसी चीज़ को लेके घबराहट ना होना, ये चीज़ें हैं। और बी वेयर ऑफ ग्रीड, किसी भी प्रकार के लालच से आप बचिएगा इस महीने, लालच आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ में यहाँ पे आ रहा है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, एक प्लेजर वाली फीलिंग आपको मिलेगी किसी क्लोज फ्रेंड से। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं रिश्ते में, एक प्लेजर वाला टाइम दिख रहा है मुझे, आपके जीवन में आएगा इस महीने। और समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा स्टूपिड है, तो इग्नोर इट और माफ़ कर देना उसको, ठीक है। माफ़ करने का भी आया था। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, किसी भी चिंता करके तो देखो कुछ मिलना नहीं है ना, तो आपको चिंता नहीं करनी है, ये आपको बोला जा रहा है। साथ में यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ इस महीने, चाहे रिलेशनशिप में, शादी ब्याह में, या करियर में, कुछ ना कुछ, या कहीं भी जीवन के किसी भी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी, ये चीज़ दिख रहा है। एप्पल टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ठीक है, क्योंकि आपकी सेंशुअल पावर और सेक्सुअल पावर काफ़ी बढ़ रही है, तो जब ये चीज़ हमारी बढ़ती है तो दिमाग इधर उधर भटकता भी है, और सैक्रल चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, जो कि टेम्पटेशन को कहीं ना कहीं दिखाता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्लीज़ मत जाइएगा। आप गुरु तत्व की राशि हैं, जो कि बहुत एक मर्यादित लोग होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कर्म खराब हो जाते हैं। और जो लोग सिंगल हैं, आप लोग बहुत सोच समझ के एक सही रिश्ते का चुनाव करिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ अफेयर मत कर लीजिएगा, या डबल मत करिएगा कुछ भी, या टेम्पटेशंस हो सकती हैं, आपको अचानक से फीलिंग आ सकती है, तो प्लीज़ अपने मन पे काबू रखिएगा इस महीने, ठीक है। मनी विल बी कमिंग टू यू, कॉइंस का कार्ड आया कि आपके जीवन में पैसा आता हुआ देख रही हूँ, धन वर्षा होते हुए दिख रही है। और डायमंड, यू विल रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और साथ में दिखाई दे रहा है डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। देखो कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके अगेंस्ट होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है, तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम में मत जाइएगा। टेक केयर ऑफ, देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बी अवेयर कि पैसों का कोई नुकसान ना हो जाए आपका, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं सेजिटेरियस, मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है जून के महीने में। ओम नमः शिवाय। आपके जून के लिए आ रहा है कोई एक एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है, कोई गॉन्ग बजने वाला है, कुछ अनाउंसमेंट आप करो, अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन मिले तो एक एक्साइटिंग इवेंट होता है, कुछ ऐसा होगा जो आपको एक्साइट करेगा। क्राउन, ऑनर और रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है, देखो मैं बोल ही रही थी कार्ड आ गया, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट या ऑनर, कोई ट्रॉफी, कोई अवार्ड, कुछ रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल गेन होगा, पैसा तो आएगा, ऑलरेडी बताया, बस थोड़ा सा कहीं पे लॉस होने के चांसेस है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा। विक्ट्री इन सम एंडवेयर, कहीं पे आपकी जीत हो रही है, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। उसके साथ साथ आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग, बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, लोग आपके पास आएंगे कोलैबोरेशन में कुछ करने के लिए, नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके लिए, तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जून के महीने के लिए, और आपकी रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धनु राशि सेजिटेरियस, आपके लिए मुझे क्या गाइडेंस आ रही है जून के महीने के लिए। ओम नमः शिवाय। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, गॉडेस सती का कार्ड आया है, जो आपको कह रहे हैं कि आपको इस महीने अपने इमोशंस पे काफ़ी काबू पाना है, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल रखना है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे अंदर किसी के लिए बहुत फीलिंग आ जाती है, हम टेम्प्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी वीर्य शक्ति बढ़ रही है अंदर, या वो एक हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बॉडी में होते हैं,
फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी में होते हैं। तो ये एक ऐसी आपकी स्थिति बनेगी इस महीने जहाँ पे एक ऐसे फेवरेबल्स थिंग्स क्रिएट होंगे जिनकी वजह से ये हार्मोन्स आपके काफ़ी जनरेट होंगे, बॉडी में सिक्रीट होंगे। तो एक वो अंदर से एक वो सेंशुअल फीलिंग्स आपकी आएगी, तो टेम्पटेशंस की तरफ आपका प्रभाव रहेगा। तो आप कहीं कुछ ऐसा कहना दें, ऐसा कुछ करना दें कि आपकी इमेज ख़राब हो जाए, तो प्लीज़ बी अवेयर, अपने इमोशंस पे काबू रखिए। जो करना है अपने पार्टनर के साथ करो, ठीक है। और एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ इमोशनल, ठीक है। आपको इस महीने इमोशंस में आके फैसले नहीं लेने हैं, प्रैक्टिकली बिहेव करना है, प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली जाके कोई फैसला लेना है। चाहे जो भी बदलाव आप अपने करियर में कर रहे हो, रिलेशनशिप में कर रहे हो, तो बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल, बी कैलकुलेटिव। और इस 3D वर्ल्ड के बारे में भी सोचिए, है ना। जो चीज़ हमें सामने से दिख रही है तो लॉजिक भी लगाने की बहुत ज़रूरत होती है, तो उससे सिचुएशन को हैंडल करना है। एंड वेलबींग ऑफ पीपल अराउंड यू, और हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं ना उनको घात ना पहुँचे, उनको नुकसान हो, उनके वेलबींग का भी सोचिए। तो आप जो भी करें, जो भी स्टेप लें, जो भी फैसला लें, ऐसा फैसला लें, ऐसा स्टेप लें कि आपकी किसी भी करनी कथनी से आसपास के लोगों को हार्म नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है सजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जून। तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, मुझसे जुड़ जाइए, महादेव रंग से जुड़ जाइए, मेरी फैमिली से, चंदा शर्मा से जुड़ जाइए। और इसी तरीके से मुझे प्यार जो आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलूँगी। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। देयर इज़ समथिंग न्यू इज़ कमिंग ऑल्सो, तो जस्ट वेट कर रही हूँ मैं कब अनाउंस करूँगी चीज़ें। तो यस, बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय।